हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हेरोन्स फार्मूला की सबसे खासियत ये है कि इसमें आपको सिर्फ साइड दिया होना चाहिए। मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के सिर्फ 3 साइड्स दिए हुए हैं तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि आपके पास एक तो वैसे तो ट्रायंगल निकालने के 3 पार्ट है। कौन कौन से? इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 3 भुजाएं क्या है, इक्वल है। इसके बाद कौन से हो गए? आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर है। और इसके बाद क्या है? स्केलेन ट्रायंगल की बात करो। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज की बात करो। तो चलिए पहले आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं क्या ये हेरोन्स फार्मूला की बात करो। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से जैसे आपके पास एक समझिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों भुजाएं इसकी क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तीनों भुजाएं क्या इसकी बराबर है। ठीक है, तो हम इसका एरिया क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी है। उसी तरीके से आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें क्या होता है कि एनी 2 साइड्स आर इक्वल। मतलब कोई भी 2 भुजाएं आपस में क्या हो सकती है? इसकी इक्वल हो सकती है। या तो ये दोनों इक्वल हो सकती है, या ये दोनों इक्वल हो सकती है, या फिर ये दोनों इक्वल इसकी हो सकती है। लेकिन जब स्केलेन ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। क्या होता है? कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, अभी आपको ये दिखने में लग रहा होगा लेकिन अभी इसको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये ए, ये बी और ये क्या हो गया आपके पास? सी। इन दोनों में, इन तीनों साइड्स में कुछ भी कॉमन या मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में अनइक्वल है, विषम बाहु त्रिभुज। इसको क्या बोल सकते हैं? स्केलेन की बात करें, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो विषम बाहु त्रिभुज की बात करो, विषम बाहु त्रिभुज। अब जब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना है तो हेरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले समझना है कि हमारा होता है एस की एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, क्या बोले हम? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये सब जो होता है वो सब क्या होता है? रूट के अंदर होता है। क्या होता है? ये रूट के अंदर। लेकिन अब एक बात बताओ कि मैंने आपको इतना सारा बता दिया कि एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी है क्या? ए बी सी क्या है? तो ये जो ए बी सी है वो अक्षर में क्या है? इसके साइड्स हैं। मान लेता हूँ ये साइड क्या होगा? ए, ये क्या होगा हमारा? बी, और ये हमारा क्या होगा? सी। ए बी सी क्या है? इसके साइड से। एस जो है इसका सेमी पैरामीटर है। क्या है ये? एस सेमी पैरामीटर है। तो अगर मैं इस पहले एस की बात करूं तो एस को जो बोलते हैं उसको सेमी पैरामीटर बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर भी बोल सकते हैं इसको। इसको हिंदी की अगर बात करें तो अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं इसको? अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि जब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स दिए होने चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ट्रायंगल है उसका साइड जो है वो है, मान लो बी जो है वो है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं ए की बात करूँ तो यह 14 सेंटीमीटर और ये सी को मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता चल गया है ए बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास। तो मैं वैसे मान लेता हूँ एस इज इक्वल क्या होता है समझिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मतलब तीनों साइड का सम का हाफ कर देना, वही क्या होगा? सेमी पैरामीटर। एक्चुअल में समझो कि सेमी पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर का हाफ होता है। क्या होता है? पैरामीटर का हाफ होता है। तो वही हमें करना है कि देखिए एस के आपके पास तो ए प्लस बी प्लस सी मतलब 14 प्लस 18 प्लस 10/2। और 14 प्लस 18 प्लस 10/2 एक्चुअल में होता है क्या? इस चीज़ को समझो तो देखो 14 और 10 24, 10 34 से 40 42, तो 42 हो गया। 42/2 मतलब वो कितने गए? 21 हो गया। मतलब सेमी पैरामीटर जो हमारा हो गया वो कितना हो गया? हमारा 21 हो गया। क्या हो गया? इसको मैं अगर यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ तो 21 हमारा सेमी पैरामीटर होगा। इसको यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ? मिटा देता हूँ, क्योंकि नीचे भी लिखना है। अब आपको करना क्या है? एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपको पता था एस इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी और एस माइनस सी था हमारा। एरिया के लिए क्या है? एस इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो मैंने क्या किया कि देखिए 21 इंटू 21 माइनस ए हमारा कितना है? 14। ठीक है, 21 माइनस बी की वैल्यू 21 माइनस 18 और 21 21 माइनस 10। और इसको हमने क्या कर दिया? अंडर रूट में लगा दिया। क्या लगा दिया? इसको अंडर रूट में लगा दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ आगे। देखिए आगे जब सॉल्व किया तो 21 तो ऐसे ही रह गया, गुने 21 माइनस 14 कितना हो गया? 7।
गुने 21 माइनस 18 कितना हो गया 3, और 21 माइनस 10 कितना हो गया 11। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए अब हुआ क्या इस चीज़ को कि मैं ऐसे 21 को मैं 7 गुने 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इस 7 को ऐसे ही रहने देता हूँ, इस 3 को ऐसे ही रहने देता हूँ, और इस 11 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ अंडर रूट में लिख देता हूँ। यहाँ समझिए अब क्या हुआ कि 7 2 बार आ गया और 3 2 बार आ गया, तो मैं उसको लिख सकता हूँ 7 का होल स्क्वायर गुने 3 का होल स्क्वायर गुने 11 अकेला रह गया, और ये सब क्या हो गया अब अंडर रूट में आ चुका है। तो आपको पता है कि जब अगर रूट के अंदर स्क्वायर हो तो क्या हो जाता है, वो रूट से बाहर निकल जाता है। रूट के अंदर कोई अगर स्क्वायर हो तो उसको हम क्या कर लेते हैं, रूट के बाहर निकाल देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7 गुने 3 अंडर रूट कितना होगा 11, मतलब 21 अंडर रूट 11 इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो सेंटीमीटर है तो इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। 21 रूट 11 इसका क्या होगा आंसर आ जाएगा। अब रूट 11 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। रूट 11 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो समझिए, जैसे आपको है तो बहुत सारी वैल्यू, लेकिन 11 को मैंने क्या किया कि 3 गुने 3 क्या कर दिया 9, ये कितना हमारे पास 2 आ गया। अब इस 3 को मैंने यहाँ जब ऐड किया तो मैंने 6 लिख दिया, लेकिन जैसे ही डेसिमल यूज़ किया तो ये 0 आ गया। कितना आ गया 0, हमारा 2 0 एक साथ आ जाता है, क्योंकि ये भी पहले ही मैंने क्या किया आपको वर्ग जो जितने भी ये वर्गमूल निकालने वाले जो हैं ये ट्रिक वो सब मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। तो मैं उस वीडियो को भी क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो उसके लिंक के थ्रू। अब देखिए मैं यहाँ पे जितना इस वैल्यू को मैं 3 यहाँ ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ भी 3 लेना है, तो 3 3 जार 9 और 189 मतलब 11 बच गए। अब डेसिमल में पहले से ले चुका हूँ, तो डेसिमल जब लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे एक 0 लिख सकता हूँ, और इस 3 को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ तो कितना होगा 660 मतलब 66 हो गए। लेकिन यहाँ पे कितना है 1100, तो मुझे ये पता है कि यहाँ मैं 1 ले सकता हूँ, तभी 661 को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होगी रूट 11 की वो क्या हो सकती है 21 गुना तो है ही, और ये रूट 11 की वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास 3.31 की बात करूँ, ठीक है, अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से पहले इसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास वही सेम एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन क्या किया उसके साइड को मैंने क्या चेंज कर दिया, और अब की बात जो साइड है 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये ए। तो ए हो गया, ये हमारा कितना होगा बी, और ये हमारा सी से। फिर वही हमें क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है एस निकालना है। तो एस हमारा क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब क्या होगा इन तीनों का सम। तो देखो 40 प्लस 30, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 प्लस 32 और प्लस कितना 24/2, 4 2 6 हमारे पास आ चुका है, 3 2 5 4 9, तो 96 बाई क्या होगा 2, और हमारा रिजल्ट कितना आ गया 48। मतलब सेमी पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 48। एक बार फिर से काउंट कर ले 40 प्लस 32 72 72 76 96 का हाफ कर दिया तो 48 आ चुका है। अब हमें करना क्या है एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाई हेरोन्स फार्मूला, बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई हेरोन्स फार्मूला। तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो मैंने क्या किया इसको ध्यान से देखिए, एस हमारा कितना था 48 इंटू 48 माइनस ए हम मान लेता हूँ 32, ठीक है। फिर 48 माइनस बी हमारा हो गया 40। थर्ड पार्ट है 48 माइनस 24, और आपको पता है कि इसको हमने करना क्या है कि रूट में लिखना है। इसको क्या करना है हमें रूट में लिखना है। तो जब रूट में लिखना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 48 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए 48 में से 32 करोगे तो 16 आ जाएगा। उसी तरीके से 48 में से 40 करोगे तो 8 आ जाएगा। अब उसी तरीके से 48 में से 24 करोगे तो 24 आ जाएगा। और ये क्या आपके पास आ गया, ये आपके पास अंडर रूट में आ गया। आपको करना क्या है कि जब इस टाइप से दिया हुआ क्वेश्चन, तो आपको करना क्या है कि आपको पेयर बनाने हैं। क्या बनाने, स्क्वायर के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि जैसे स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो क्या होगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसको आप छोटा बहुत सारे कर सकते थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3, इस तरीके से 48 को लिख सकते थे। मतलब समझिए इस 48 को तो आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुने 3 48 हो गए। लेकिन इसको मैं इतना क्यों लिखूँगा, हमें देखो एक हमें कि 16 के फॉर्म में दिया हुआ है, किसके फॉर्म में 16 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं इस 48 को मैं 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ। फिर इस 16 को ऐसे ही रहने दिया, इस 8 को मैंने ऐसे रहने दिया, और इस 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ, है ना। समझिए समझाइए पहले इस चीज़ को आप कि देखिए हुआ क्या कि 48 को मैंने 16 गुने 3 लिख दिया, इस 16 को ऐसे ही रहने दिया, 8 को ऐसे ही रहने दिया, और 24 को मैंने 8 गुने 3 रहने दिया। अब समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पे 16 2 बार आ चुका है, मतलब
16 का होल स्क्वायर गुने 3 एक और 2 बार आ गया तो मतलब 3 का होल स्क्वायर गुने, अब 8 भी हम 2 बार आ चुका है मतलब 8 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये सब क्या है अभी रूट के अंदर हैं। तो आपको पता है कि जैसे ही रूट के अंदर क्या हो जाता है स्क्वायर आ जाए तो वो सब क्या होता है रूट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, रूट से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो गया 16 गुने 3 गुने 8, कितना होगा 16 गुने 3 गुने 8। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 3 48 या फिर 8 से 24 गुने 16, क्या लिख सकता हूँ उसको 24 गुने 16, और 24 गुना 16 होता है क्या 16 चौक 64 का 4 6 16 दूनी 32 38 का 8 और 3, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा एरिया आ जाएगा। एक बार बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फिर से। हमारे पास एस दिया हुआ था a + b + c हमने किया, आ गया सेमी पैरामीटर कितना 48 आ गया, फिर 48 - 32 48 - 40 48 - 24 की बात करूँ, ठीक है हाँ 24 24 32 और 40 के बाद, ठीक है। अब क्या आ गया 48 तो हमारा था 48 गुने 16 गुने 8 गुने 3, हमें क्या करना होता है कि हमें रूट के अंदर क्या बनाना होता है पेयर बनाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि जैसे ही पेयर बन गया वो क्या होगा रूट से बाहर निकल जाएगा और हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमने 48 को 16 गुने 3, 16 को ऐसे रहने दिया क्योंकि 16 और 16 का पेयर बन जाएगा, 8 को ऐसे रहने दिया और 24 को 8 गुने 3 कर दिया। अब हुआ क्या कि 16 का होल स्क्वायर ये हमारे पास होगा 8 का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ये 3 मिलके क्या हो गया 3 का होल स्क्वायर बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब 16 गुने 3 × 8 तो 16 गुने 3 गुने 8 कितना हो 8 गुने 3 24 और 16 तो 24 गुने 16 तो 16 चौक 64 का 4 आपके पास 6 रह गया, 16 दूनी 32 38 तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो।